सर्दियाँ शुरू होते ही जैसे खाने पीने के मज़े हो जाते हैं ना, वैसे ही बच्चों के लिए एक बड़ी आफत आ जाती है। क्योंकि एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, हम उन्हें इतनी सारी लेयरिंग्स पहनाना शुरू कर देते हैं ना, टू कीप देम वार्म, जिससे उन्हें ठंड ना लगे, उन्हें सर्दी से बचाने के लिए। एंड विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन देयर ग्रोथ कह लो, या आप ऑन देयर एक्टिविटीज़ कह लो, डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन. So guys, we'll talk about the winter wear and the winter care of your baby in today's video. So guys, welcome back to my channel Smiling with RJ. और आज हम बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने स्पेशली छोटे बच्चों को, हमें कितने सेफ होते हैं जो हम एक के ऊपर एक लेयर्स उन्हें चढ़ा देते हैं, और उसका उस बच्चे पे क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है. सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किस तरह से बच्चों को क्लोथिंग करना चाहिए जब विंटर शुरू होते हैं. जब एक सीज़न चेंज वाला जो टाइम आता है, आप दिवाली के आसपास देखेंगे इतनी ठंड नहीं थी. अगर मैं इस सीज़न की बात करूं तो दिवाली पे इतनी ठंड नहीं थी, बट स्टिल बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, उन्होंने बच्चों को वुलन कैप्स भी पहना रखी हैं, वुलन सॉक्स भी पहना रखी हैं, स्वेटर्स भी पहना रखे हैं. बट गाइज, उसकी बॉडी इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा हीटअप होती है कि वो बच्चा इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि उसने हार्डली वो फेस्टिवल एंजॉय करेगा या वो कोई एक्टिविटी ठीक से कर पाएगा. फिर उसकी हेड में बहुत इचिंग होने लगती है. फिर जब तक वो विंटर्स आती है ना, विंटर वाला टाइम जब तक आता है, तब तक वो उस वुलन कैप से, सॉक से इतना परेशान हो जाता है कि वो ठंड में तो उसको पहनता नहीं, क्योंकि आपने पहले ही उसको ओवरलोड कर दिया है. सो गाइज, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एकदम से पीक पे ठंड नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ऊपर लेके देखो ना कि क्या आप दिवाली के टाइम पे या नवंबर अक्टूबर एंड में वुलन कैप पहन के कहीं जा रहे हो, वुलन जैकेट्स और वुलन सॉक्स पहन के आप इजीली अपना कुछ काम कर पा रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो. तो आप बच्चों को अननेसेसरी क्यों इतना वो कर रहे हो ना. मैंने जब मेरे भी जब बच्चे छोटे थे, तो मेरे पीडियाट्रिक्स ने ही इनफैक्ट मुझे एक बार सजेस्ट किया था, जब मैं उसका वैक्सीनेशन कराने गई थी, कि हमें हमेशा एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी चाहिए. सपोज अगर आपने फुल स्लीव टी शर्ट पहनना शुरू किया है, तो बच्चे को आप एक लेयर उससे एक्स्ट्रा पहनाइए, कि उसके साथ आपने एक कोई भी पतला सा स्वेटर या इनर उसको पहना दिया, वार्मर जिसको आप बोलते हो. दैट्स इट. ये नहीं कि आपने खुद ने तो अभी फुल स्लीव्स की टी शर्ट ही पहनना शुरू की, उसको आपने स्वेटर भी पहना दिया, सॉक्स भी गर्म पहना दिए, ऊपर से वुलन कैप भी पहना दिया. कैप, आप विंटर्स में कैप ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन उसका एक सही तरीका होता है कि विंटर्स जब स्टार्टिंग में शुरू जब होती है, सीज़न चेंज होना जब शुरू होता है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दैट कॉटन वाला जो कैप आता है. उससे आपका बच्चा कवर भी रहेगा, उसको ठंड लगने की, ठंडी हवा जो चलती है थोड़ी बहुत, उसका भी कोई चांस नहीं रहेगा कि उसको ठंड लग रही है, और उसको अनकंफर्टेबल भी नहीं होएगा. इतनी ज़्यादा वो हीट उसकी बॉडी में नहीं होएगी, वार्म इतना ज़्यादा नहीं होएगा कि वो उस कैप को फिर जब विंटर आते आते वो पहन ही ना पाए. तो ऑलवेज यूज़ विंटर कैप, वो कॉटन कैप, जब विंटर्स जब शुरू होते हैं. लेकिन जब पीक पे आपकी ठंड आती है, स्पेशली वो दिसंबर जनवरी में, दिसंबर 15 के बाद जो ठंड होनी शुरू होती है, और जनवरी में भी रहती है काफ़ी, उस टाइम पे वी शुड यूज़ वुलन कैप्स. वुलन कैप्स में भी अब ये होता है कि वही मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे बच्चे नहीं पहनते. अगर वो नहीं पहन रहे हैं बिकॉज उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, उनके ना वो हेड में इतना ज़्यादा हीट हो गया है कि दे कैन नॉट बेयर दैट. वो फिर इचिंग होने लगती है बच्चों को कैप में, एंड दे स्टार्ट कंप्लेनिंग. फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि यार हम उसे फोर्स करते हैं कि नहीं, ठंड लग जाएगी, पहनो पहनो. तो वी शुड ऑलवेज कीप वन कॉटन कैप. एक होता है कि वुलन कैप जो हम यूज़ करते हैं, वो भी आपको मार्केट में दो तरह की अवेलेबल होती है. एक होती है प्योर वूल वाली जो होती है, और एक होती है ब्लेंड होती है. कॉटन प्लस वूल मिक्स ब्लेंड होता है उसमें. वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मार्केट में भी आजकल ईजिली अवेलेबल होती है सब चीज़ें. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दैट, क्योंकि प्योर वूल, मतलब मुझे लगता है इतनी ठंड तो हमारे यहाँ दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड, जब तक आप हिल स्टेशन पे नहीं जा रहे हो या वैलीज़ में नहीं रह रहे हो, इतनी ठंड नहीं होती कि आप उसको प्योर वूल वाली, बिल्कुल एकदम गर्म वाली कैप पहनाओ. तो अननेसेसरी उसको क्यों इतना परेशान कर रहे हो आप. सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप उसको क्लोथिंग करते हो, तो एक के ऊपर एक लेयर पहनाने का एक सीज़न होता है कि कब आप उसको एक्स्ट्रा क्लोथ्स पहनाओ. अभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, हमने उसको एक इनर वार्मर पहना दिया अंदर से, फिर हम उसको एक हाफ स्वेटर भी पहना देते हैं,
फिर ऊपर से एक टी शर्ट पहना देते हैं, फिर ऊपर से एक स्वेट शर्ट भी पहना देते हैं। फिर सेम थिंग लेगिंग्स में भी हम उसको एक गरम लेगिंग पहना देते हैं वार्मर वाली, फिर ऊपर से गरम पजामे, फिर गरम सॉक्स। मतलब आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखो कि क्या अभी इतना सीज़न आया है कि आप घर से बाहर निकले नहीं और उसको इतने सारे कपड़े आपने पहना दिए कि नहीं अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग में वो बीमार ना हो जाए। लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा अगर बच्चों में आप इतनी ज़्यादा लेयरिंग अभी से कर रहे हो तो उसकी तो एक्टिविटीज़ ही रुक जाएंगी। आप ये सोच के देखिए कि इतनी ज़्यादा लेयरिंग करने से कि क्या बच्चा ठीक से भाग दौड़ पाएगा, क्या वो खेल पाएगा ठीक से। अगर आपके बच्चे ने क्रॉल करना शुरू किया है या थोड़ा चलना शुरू किया है तो अभी से ही अगर आपने इतनी सारी लेयरिंग उसको कर दी है तो क्या वो अपनी एक्टिविटीज़ ठीक से कंफर्टेबली कर पाएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये पहले तो ज़्यादा अच्छे से क्रॉल कर रहा था, कहीं इसकी डेवलपमेंट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इतनी सारी उसकी लेयरिंग अभी से ही कर दी है। वो ठीक है कि बच्चे को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एज़ पर द सीज़न, एज़ पर द टाइम, कि ये जो इतनी सारी लेयरिंग की ज़रूरत होती है ये हमें दिसंबर एंड 15 दिसंबर के बाद ज़रूरत होती है कि आप उसको अच्छे से दो तीन वो पहनाते हो, हाफ स्वेटर भी, फुल स्वेटर भी, फिर गर्म सॉक्स भी, गर्म कैप भी। लेकिन अभी से उसकी क्या ज़रूरत है आपको, इतनी ठंड तो अभी है नहीं, और ना आप किसी हिल स्टेशन में रह रहे हो कि वहाँ पे क्या करें स्नोफॉल हो रहा है भैया, तो हमें थोड़ा सा हम वरिड हो रहे हैं। तो आई थिंक जैसे मैं आपको बताया कि मेरे पीडियाट्रिक्स ने खुद मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप जितने स्वेटर पहन रहे हो ना उससे जस्ट एक लेयर एक्स्ट्रा की बच्चे को ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ उसकी एक्टिविटीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा वो हीट हो जाती है, वो खुद ही इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता। उसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है इतनी ज़्यादा लेयर अप करने से। अभी जैसे नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, रात को स्पेशली हम जब देखते हैं कि बच्चों को वार्म आप कैसे रखें, क्योंकि आप किसी भी टाइम रात को उठ के देखना बच्चों ने अपना ब्लैंकेट या जो भी आप उसको कवर करने के लिए यूज़ करते हो वो उतारा ही होता है हमेशा, एवरी टाइम। किसी भी टाइम आप जाग के देखो, वो कभी भी आप उसको चाहे कितना भी उसको रोल वोल करके अच्छे से उसमें सुला रहे हो, लेकिन जब आपकी आँख खुलेगी तो बच्चे का जो है वो ब्लैंकेट हमेशा आपको उतरा हुआ ही मिलेगा। वो इतना पैर चला चला के उसको उतार देता है। क्या आपने मतलब कभी ये जानने की कोशिश की है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आप जो इतनी सारी लेयरिंग करके उसको सुलाते हो, उसको ऑलरेडी आपने जो इतने सारे कपड़े पहनाए हैं उनसे उसको ऑलरेडी इतनी हीट मिल रही है कि उसको उस एक्स्ट्रा ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अब उसका एक दो ही सोल्यूशन है उसके, या तो आप उसको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के फिर सुलाओ। आपको भी पता है कि भाई उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और जो है रात को इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी उसको कि आप उसको ऊपर से एक मोटा ब्लैंकेट भी उड़ा दो। फिर जब आपने इतनी सारी लेयरिंग उसको कर दी है ना, तो उसका जो ब्लैंकेट है उसकी थिकनेस आप कम करो, उसकी वार्मनेस आप कम करो कि भाई पतला कुछ उसको उड़ाओ। बेसिकली वार्मनेस ऐसे कम करोगे ना आप, तो उसका कोई टेम्परेचर सेटिंग तो होती नहीं है उसमें, तो पतला आप कुछ उसको उड़ाओ जिससे कि वो जो लेयरिंग आपने ऑलरेडी कर रखी है उसके बाद आपने एक पतला सा कुछ उसको ढक दिया है कि वो पतले वाले जो दोहर आते हैं या कंफर्टर, एसी कंफर्टर जो आता है वो आप उड़ा दो। अब इतनी सारी लेयरिंग कर दो, फिर ऊपर से एक मोटा सा ब्लैंकेट भी डाल दो, तो वो बच्चा फिर उसको क्यों कवर करेगा। आप खुद, मैं आपको अपने फर्स्ट पॉइंट से ही बोल रही हूँ कि आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो कि इतनी सारी लेयरिंग के बाद क्या आपको इतनी मोटी रज़ाई की या इतने मोटे ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। आपकी खुद की एक्टिविटीज़ उससे रुक जाएंगी, आपकी खुद की नींद उससे अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप उसको रात को सुला रहे हो तो उसको या तो आप अच्छे से लेयरिंग करके आपने सुला दिया और उसको पतला सा कंफर्टर ढक दिया, वो आराम से सोएगा। आपने मोटा सा वो कुछ ढका ना तो वो सोएगा ना आप सोओगे कि भाई इसने तो कुछ ढक नहीं रखा, इसको हवा लग जाएगी। या फिर उसकी एक या दो लेयर कम करो, फिर उसको रजाई में सुलाओ, उसमें भी वो ईजिली कंफर्टेबल सोएगा। अब बात आती है जब हमारे बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, हम जब वो अपने मदर फीड पे होते हैं तो हम बच्चे को बार बार गोदी उठाते हैं फीड कराने के लिए, और वो जिस जगह पे सोया होता है उस टाइम वो जो जगह होती है बहुत कोजी, बहुत वार्म होती है, लेकिन जब उठाते हैं और सर्दियाँ होती हैं तो वो एकदम से ठंडी हो जाती है। तो उस चीज़ को वो कैसे आप बैलेंस बना के रखोगे कि वो वापस जब अपनी सीट पे लेटेगा तो उसको वो वार्मनेस फील होनी चाहिए कि वो तुरंत जो है फीड किया और फिर वो सोते ही रहे, अनकंफर्टेबल ना हो, उसको ठंड ना लगे। तो उसके लिए आपके पास एक तो तरीका है कि
कोई भी, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आते हैं जिसे हम अपनी बेडशीट के नीचे बिछाते हैं, तो या तो आप उसको यूज़ करो कुछ टाइम के लिए कि वो आपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ किया हुआ है और जब आप उसको उठा रहे हो बच्चे को, तो आपने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जिससे कि उसकी जगह जो है वार्म ही रहे। या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आपके पास अगर नहीं है तो हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं, या फिर आजकल जो है थेरेपीज़ के लिए जो इलेक्ट्रिक बॉटल्स भी आती हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो कि वो आपने जो है बिस्तर पे उसकी जगह पे उसको रखा और ऊपर से जो है ब्लैंकेट डाल दिया, तो उसकी जो प्लेस है वो उससे वार्म रहती है। ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो एक पिलो, कोई भी एक पिलो आप लीजिए, उसकी जगह पे उसको रखिए और ऊपर से उसका ब्लैंकेट कवर कर दीजिए, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपने उसको उठाया। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि गाइज, अगर हम रात को अपने बच्चे को मसाज करके सुलाते हैं विंटर्स में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं, तो इट विल ऑल्सो हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म, क्योंकि जब आप उसकी मसाज करते हैं तो आप खुद ही देखिएगा कि मसाज करने से पहले उसके हाथ पैर थोड़े ठंडे आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप मसाज करते हैं तो उससे वो वार्मनेस क्रिएट होती है बॉडी में, तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल है कि आपके बच्चे की जो है बॉडी उससे वार्म रहती है। अब जब आपका बच्चा क्रॉल करना शुरू कर रहा है या उसने चलना शुरू किया है, उस टाइम पे हम बड़ा वरिड होते हैं कि विंटर्स में जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है या चलना शुरू करता है तो फिर भी आप उसको सॉक्स शूज़ पहना देते हो। तो क्रॉल करना जब शुरू करता है तो आपको लगता है कि यार अब उसको नीचे हम बिठाएं, नीचे छोड़ें या ना छोड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि उसको ठंड लग जाए। सो गाइज़, इसका एक सेफ़ तरीका होता है कि हम जो है, स्पेशली मैंने जो अपने दोनों बच्चों के टाइम पे यूज़ किया है कि मैंने अपना जो है बेड, डबल बेड हटा के अपने मैट्रेस नीचे शिफ्ट कर दिए थे उसमें, और मैट्रेस के चारों तरफ आई यूज्ड दैट ब्लैंकेट्स, या आपके पास अगर एक्स्ट्रा वैसे ब्लैंकेट्स नहीं है तो आप कारपेट, मोटे वाले जो कारपेट होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो उस पर जो है ईजिली अपने आप आराम से वो क्रॉल करता घूमता रहता है बच्चा, और आपको फिर ये भी डर नहीं रहता कि आप इधर उधर जा रहे हो तो कहीं बेड से नीचे ना गिर जाए, और विंटर का भी कोई वो नहीं है कि उसको ठंड ना लग जाए, बिकॉज़ वो मैट्रेस पे है या कारपेट पे आपने ब्लैंकेट बिछाया है या कुछ और उसको वार्म करने के लिए कुछ जो भी आपने यूज़ किया है, तो उससे वो वार्मनेस उसके बच्चे को मिलती रहती है और वो ठंड से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। अब जो है आज की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप बच्चे को, जब वो चलना शुरू करता है, हम क्या करते हैं, उसको सॉक्स पहना देते हैं, मोटी वाली वुलन सॉक्स होती हैं, कोई भी गर्म सॉक्स पहना देते हैं, एंड वी थॉट कि अब मैंने उसको सॉक्स पहना दिया, दैट इज़ गुड इनफ, वो घूम रहे, ठीक है, उसने शूज़ नहीं पहने, कोई बात नहीं, दैट्स इट। लेकिन गाइज, इफ़ यू नोटिस्ड कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉक्स नीचे से गीली होती हैं, क्योंकि बच्चा जब चलना शुरू करता है उसको तो आइडिया नहीं है कि वो किधर जा रहा है, वो कभी बाथरूम में चला जाता है या कभी खुद उसको अभी वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो उसकी खुद की पैंट से वो पी से वो गीली हो जाती है, या फिर पानी वानी कहीं गिरा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उसको चेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी सॉक्स जो है नीचे से गीली होती हैं। सो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप उसको सॉक्स पहना के ऐसे नीचे घूमने के लिए छोड़ रहे हो तो उसके नीचे से शूज़, या आजकल तो क्रॉक्स आते हैं, सैंडल्स आते हैं, तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं जिसमें भी वो कंफर्टेबली, जिसको भी वो पहन ले इजीली, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसको सिर्फ सॉक्स में ना छोड़ें, या बहुत जब पीक पे ठंड हो जाती है तो बेयर फुट उसको आपको नीचे नहीं घुमाना है, बिकॉज पैरों से जो है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है। आपने ऊपर से तो उसको अच्छे से कवर कर दिया, लेकिन नीचे पैरों में जब अच्छे से वो कवर नहीं है या उसकी सॉक्स गीली हैं, उसने ठीक से नहीं पहना है, तो वो जो है उसको और ज़्यादा ठंडा करता है। पैरों से बहुत, हाथ पैर से बच्चे की बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है। एंड द सेकेंड टिप इज़, जब आप रात को बच्चे को सुलाते हैं तो ऑलवेज रिमूव द कैप एंड द सॉक्स। कभी भी हमें बच्चे को रात को सॉक्स और कैप पहना के नहीं सुलाना चाहिए। इट विल नॉट कंफर्टेबल फॉर देम एंड इट विल मेक स्लीपलेस नाइट फॉर बोथ, फॉर मदर एंड फॉर द किड। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर किड फॉर द विंटर वेयर स्पेशली। एंड जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।